जय श्री सीताराम। आज एक बहुत अच्छा प्रसंग है, वो बाल कांड का है। उसमें बहुत सुंदर बात है, उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत बात अपने माता पिता का अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि मेरे माता पिता मेरे लिए क्या किए, कुछ नहीं किए। उनको लगता है कि हमने जो भी किया आपने ही किया, जीवन में आया जो भी, मतलब ऐसे बच्चों के लिए है। बहुत ज्ञान का प्रसंग है ये। इसमें कहते हैं शंकर भगवान, मातो पिता गुरु के बानी, बिनहि बिचारी करिए शुभ जानी। कहते हैं शंकर भगवान, मात पिता गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जान। तुम सम भांति परम हितकारी, आज्ञा सिरे पर नाथ तुम्हारी। ये प्रसंग है जब शंकर भगवान तपस्या में लीन रहने लगे हैं। जब सती जी जब अपना आत्मदाह कर ली हैं, उसके बाद वो तपस्या में लग गए। हर जगह अपना राम कथा सुनते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, अपना ध्यान में मगन रहते हैं। मैंने इस तरह का अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर पार्वती का जन्म हो गया है, तो पार्वती जी है सो तपस्या करी हैं कि हमको शंकर भगवान पति के रूप में मिले। तपस्या से प्रसन्न होकर के जब भगवान आए हैं, भगवान राम आए हैं और शंकर भगवान को कहते हैं कि आप उनसे, पार्वती जी से शादी कर लीजिए। तो ऐसे शंकर भगवान शादी करने को तैयार नहीं थे। अब वो कहते थे कि वो अपना जीवन है सो अपना इसी तरह कथा में और तपस्या में ही बिताएंगे। लेकिन जब राम जी आए हैं कहने, तो उसी समय बोले हैं कि मात पिता गुरु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। कहते हैं कि इसमें कि माता पिता और गुरु और प्रभु की वाणी जो है सो बिना विचारे करिए, उसको सो कोई विचार नहीं कीजिए। वो जो है सो वो हर तरह से हितकारी है, शुभ है। उसको आपको नहीं ठीक लगे तब भी कीजिए। माता पिता और गुरु जो होते हैं और प्रभु जो होते हैं, भगवान जो होते हैं आपके जो हैं, तो वो सबसे हितकारी हैं। उनसे ज़्यादा हितकारी आपका कोई नहीं है। वो आपका हर तरह से शुभ चाहते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आप उनके बात को नकारिए नहीं। तो यहाँ क्या है कि जीवन में भी हम लोग जीवन जीते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ चीज़ है कि माता पिता को पसंद नहीं आता है, बच्चों को मना करते हैं, ये मत करो वो मत करो। फिर बच्चे को इस पर क्रोध भी आता है, कभी कभी माता पिता से ख़राब से भी बहस भी कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हर हाल, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में माता पिता के बात को अपने, उनके आज्ञा को सिर पे धारण कीजिए। उसको हर स्थिति में, जो नहीं मन है आपको तभी मानिए उनको। तो क्या होता है कि आपको अब तुरंत नहीं लगेगा उसका फ़ायदा, लेकिन बाद में लगेगा कि कहीं मेरे माता पिता ठीक ही कह रहे थे। क्योंकि लगे कहीं ना कहीं लगेगा कि ठीक ही कह रहे थे। कि माता पिता गुरु के जो होते हैं, इनसे बड़ा हितकारी आपका कोई नहीं है जग में, नहीं लोक में, मतलब कहीं भी कोई हितकारी नहीं है। जो भी करेंगे उनके, जब उनके आज्ञा का पालन करेंगे, उनसे परामर्श लेंगे और उनसे विचार करके कोई कार्य को जब करेंगे, तो आपको उसका जरूर शुभ लाभ होगा, उसका बहुत लाभ होगा। अच्छा, तो आप कहीं भी नहीं लगेगा कि पीछे छूटे हैं। आज जो बच्चे क्या करते हैं, नहीं मैं वो नहीं करूँगा, मतलब उसको काटते रहते हैं, हर बात को काटते रहते हैं। तो फिर माता पिता कहना भी छोड़ देते हैं, हमेशा ब्लेम करते हैं अपने माता पिता को, आपने मेरे लिए क्या किया। तो ये सब जो करते हैं वो हम कहीं ना कहीं पाप कर्म के भागी भी होते हैं। क्योंकि माता पिता जो लाते हैं, जो दुनिया में लाए हैं, उनको आप, मतलब किसी को, मतलब माँ जो हैं वो जब अपने बच्चे को दुनिया में लाती हैं, वो अपने जीवन, नया जीवन उनका हो जाता है। बहुत कष्ट सहती हैं। 9 महीना गर्भ में रखना बहुत कष्ट सहकर लाती हैं। फिर उनको पोसती हैं, पोस पाल भी करती हैं। अपना नहीं खाती लेकिन उनको खिलाती हैं। और पिता तो इसीलिए कहा गया है। और वो अपना हित नहीं देखती, लेकिन अपने बच्चों का हित हमेशा देखती हैं। तो इसीलिए इसमें जो कहे हैं, मात पिता गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु जो होते हैं
वो आपको हमेशा हमेशा चाहते हैं कि चाहे हो सकता है कि उनका कुछ आपको बात ठीक ना लगे, लेकिन वो हर स्थिति में चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे हो। जो सुख मैंने नहीं किया वो सुख मेरा बच्चा करे। और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि जिसने पूरा ज़िंदगी अपना लगा दिया हमको, वो देखने की चीज़ थोड़ी है कि दिखेगा आपको कि कैसे किए, लेकिन जो किया है उसको फील करके देखिए कि पूरा ज़िंदगी अपना लगा दिया अपने बच्चों को बनाने में। जब उसको ऐसा कह दे कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो वो कर्म जो हो गया, मतलब गलत व्यवहार, ख़राब से बोलना, उनके साथ चिल्लाकर बोलना, उनको अनादर करना, माता पिता का अनादर करना, ये सब पाप कर्म है। उसी के कारण उनको दुख मिलता है। दुख मिलता है उसका कारण कोई माता पिता नहीं होते हैं, लेकिन ब्लेम करते हैं माता पिता को, आप ये कर लेते, आज धन संचय कर लेते तो ये हो जाता, कल वो कर लेते तो ये हो जाता। लेकिन ये नहीं है। वो भी आपको जो धन नहीं मिला या संपत्ति नहीं मिला तो उसके भी आप उतना ही कमा कर आएंगे, जितना पुण्य कमा कर आओगे उतना ही मिलेगा। तो जितना आप बैंक बैलेंस ले कर आओगे उतना ही आपको मिलेगा। तो कुल जन्म का भी रहता है ना, कई जन्म का रहता है। तो इसीलिए ब्लेम करना छोड़ दे और अपना पुण्य कर्म संचय करें। पुण्य कर्म संचय कैसे करेंगे? उनको आदर दें, सम्मान दें, सबको प्यार दें, इज्जत दें, सम्मान दें। जो भी मिला है उनको अपने भाग्य से मिला है। किसी को बहुत मिल जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है फिर भी मिलता है, तो वो उसका भाग्य है। अब कहेंगे उसके माता पिता देखो कितने अच्छे हैं, उनके लिए तो ये कर दिया, उनके लिए ज़मीन खरीद दिया, उनके लिए कर दिया, तो वो उनका अपना कर्म है। वो अपना कर्म करके उतना आए हैं जो उनको उतना मिला है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी आपके माता पिता अगर बहुत धन संचय नहीं किए, अगर बहुत संपत्ति नहीं किए, बहुत आपके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हमेशा उनको दोष देना ये नहीं करना चाहिए। पाप कर्म होता है, इससे आपको फिर और दुख मिलेगा, क्योंकि जो बोएंगे वही मिलेगा। जिस प्रकार आप खेत में जो बोएंगे, अगर 1 किलो गेहूँ बोते हैं तो उसको आप 50 किलो काटते हैं खेत में से, उसी तरह से पाप कर्म और पुण्य कर्म है। तो अब हमेशा दोष देते रहें, किसी का दोष देना, दूसरे को दोष देना भी पाप कर्म है। उससे बचिए, अच्छे कर्म करिए और माता पिता का सेवा कीजिए। उनके हर बात को उनका आज्ञा मानकर उसको करके देखिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। कहते हैं कि हे मात पिता तोहे बंदन, हे मात पिता तोहे बंदन, बारंबार तोहे बंदन। माता पिता को बार बार वंदना कीजिए, कितना भी करे वंदना, उससे मतलब हमेशा उनका वंदना ही करें, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि जो भी हैं हमारे भाग से मिले हैं। माता पिता हम नहीं बनाते हैं, माता पिता भगवान देते हैं हमारे कर्म से। जैसा हम कर्म करके आते हैं वैसे ही माता पिता भी हमको मिलते हैं, जो भी मिलते हैं हमारे कर्म से मिलते हैं। तो कहते हैं माता को बहुत इज्जत सम्मान क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो अपना दुख सह करके और आपको दुनिया में लाते हैं, फिर अपने मेहनत करके आपको पोस पाल करते हैं। इसके लिए माता को इज्जत दीजिए। उनका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकते, कभी नहीं चुकाया जा सकता। ये सोचकर अपना उनका सेवा करते रहिए। पिता को क्यों करना चाहिए वंदना? पिता का वंदना क्यों करना चाहिए? माता का वंदना इसलिए करना चाहिए कि वो आपकी जन्मदाता है, जननी है, जन्म देती हैं, आपको लाती हैं। अब ये भी कहेंगे कुछ कि काहे लाए जीवन, क्यों लाने का क्या ज़रूरत था आपको, भी कहते हैं कैसे बच्चे। तो अगर ऐसा करते हैं तो वो भी गलत करते हैं, क्योंकि आप जीवन में वो लाई नहीं, आप खुद आए हैं, आपका कर्म लाया है, वो नहीं लाई हैं। बहुत आदमी को नहीं है बच्चा, लेकिन जिसको है आप आए हैं, माता पिता आपको मिले हैं, वो किसी जन्म का आपका कर्म है। तो इसीलिए उनका दोष न देकर उनका सेवा करें और अपना इस जन्म को और अगले जन्म को भी और अच्छा बनाएं। पिता को क्यों करना चाहिए सेवा? क्यों उनका सब बात मानना चाहिए और उनके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। माता पिता और गुरु में दोष नहीं देखना चाहिए, अगर दोष है भी तो नहीं देखना चाहिए। तो पिता को इसलिए करना चाहिए कि पिता क्या करता है, वो आपका प्राणदाता है। वो क्या करता है, कमा करके अपने घर